फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि जाने से पहले वो अपनी नीतियों की अमिट छाप देश के ऊपर छोड़ गए। देश को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाले फैसलों के बावजूद एक समय उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक बुलाया गया। ऐसी उपमाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि देश की मीडिया की तुलना में इतिहास उनका बेहतर और उदारता से आकलन करेगा। उनके निधन के बाद राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेटफॉर्म ट्विटर ऐसे ट्वीट्स से भरा पड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि इतिहास सच में उनका भारतीय मीडिया से बेहतर आकलन करेगा। ऐसे ही आकलन की तस्वीर पेश करते हैं आपके सामने और इस स्टोरी में आपको बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने वो कौन से फैसले लिए जिनसे देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रह गई। मनमोहन सिंह की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनका वित्त मंत्री बनना। ये वो समय था जब कांग्रेस का एकाधिपत्य यानी डोमिनेंस खत्म हो गया था। कमजोर कांग्रेस के साथ पीएम नरसिम्हा राव देश की अलायंस वाली सरकार चला रहे थे। नरसिम्हा राव के रहते देश बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा था। ऐसे में नेहरूवियन इकोनॉमी को अलविदा कहते हुए देश के बाजार को खोलने का निर्णय लिया जाना था। बहुत फेमसली कहा जाता है कि राव ने मनमोहन सिंह से तब कहा था कि अगर ये सफल रहा तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर लेंगे और फेल हो गया तो ये मनमोहन सिंह के माथे मढ़ दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी बात की परवाह किए मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन के साथ आगे जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इसके बाद भारत न सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से बचा बल्कि सिंह की लीडरशिप में भारत ने 2008 की जो ग्लोबल मंदी थी उससे भी भारत को बचा के सिंह ने निकाला। हालांकि लिबरलाइजेशन पहला मौका नहीं था जब सिंह ने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। 2006 में जब परमाणु समझौते का मौका आया तो यूपीए गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी। लिबरलाइजेशन की तरह सिंह को लगता था कि परमाणु समझौता भी देश के लिए जो हितकारी फैसला होगा वो देश को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ऐसे में सरकार गिरने की परवाह किए बगैर सिंह ने इस फैसले के साथ आगे बढ़ने का एक बार फिर से फैसला किया। समझौता होने के बाद न सिर्फ सरकार बच गई बल्कि न्यूक्लियर एलीट क्लब में भारत को लेकर जो अछूतों वाला रवैया किया जाता था वो भी खत्म हो गया। और अगर बात करें बाकी की पॉलिसीज़ की तो मनमोहन सिंह के रहते हुए देश को राइट टू एजुकेशन से लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे तमाम अधिकार मिले। सिंह ने मिनिमम 100 डेज की गारंटी वाली मनरेगा की योजना को भी लागू किया। इस योजना को ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल कर रखने वाली योजना बताया जाता है। कहते हैं कि 2008 में जब मंदी आई तो भारत को काफ़ी हद तक इस योजना ने उस मंदी से बचाने का काम किया। शायद यही वजह थी कि जब विपक्ष में थे लाल कृष्ण आडवाणी और उनको यूएन में बोलने का मौका मिला तो वो खुद को मनरेगा की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। इसके अलावा राइट टू फूड से लेकर देश को एक पहचान देने वाला आधार कार्ड तक मनमोहन सिंह के रहते हुए आया। उनके ऐसे ही कदमों की देन थी कि 2010 से 11 में देश की जीडीपी 10.03% पे पहुंच गई। आज़ादी के बाद का ये सबसे सक्सेसफुल आंकड़ा है। कहते हैं कि इंडिया का आज का मिडिल क्लास मनमोहन सिंह के फैसलों की देन है। इतना ही नहीं, अपने फैसलों से उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शायद इसी का नतीजा था कि एक बार फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह को दुनिया उनके आर्थिक ज्ञान की वजह से सुनती है। Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. पूरी दुनिया जिस मनमोहन सिंह को सुनती आई वो मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 की रात दुनिया को अलविदा कह गए। मनमोहन सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे लेकिन वो अपने फैसलों की अमिट छाप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अपने देश भारत पर हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। और अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो वापस मुड़कर देखने पर ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि उनके दौर की मीडिया और उन मीडिया के एडिटर्स की तुलना में इतिहास मनमोहन सिंह का बेहतर आकलन ज़रूर करेगा।